तो हेलो गाइस। तो काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कुछ बिजी था अपने ट्रेनिंग्स में। आज हम लोग एक इंट्रो वीडियो देखने वाले हैं अपने कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम का। तो मैं उसे दिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके का हमारा कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एडवांस है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम से एज कम्पेयर टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ, ये भी हमारा जैसे हमारे सारे प्रोजेक्ट होते हैं कि हम लोग उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसी तरीके का ये भी हमारा प्रोजेक्ट है, एकदम वर्किंग प्रोजेक्ट है। तो देखो, ये हमारा रहा इंस्टॉलर फाइल। हम लोग इसे अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये इंस्टॉल होने लगेगा, बट मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हूँ तो ये दे रहा है रिपेयर करने के लिए या फिर अपडेट के लिए। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसे कैंसिल कर दिया। तो देखो, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आप जैसे ही इसे इंस्टॉल करोगे ना, तो ये इंस्टॉल होकर यहाँ पे एक लोगो आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे ही नहीं आएगा, कहीं पे भी विंडो में आ सकता है लोगो। तो एक लोगो आ जाएगा, इतना मुझे पता है। अब हम लोग इसे ओपन करते हैं। ठीक है, इसे ओपन करते देखो, यहाँ पे मैं क्या सिस्टम लगाया हूँ, लॉगिन का लगाया हूँ और रजिस्टर का लगाया हूँ और एग्जिट यार। तो हमारा फ्रंट पेज जो है, देखो ये तो सेम सिमिलर टू है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, बट इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो उससे एडवांस है, काफी एडवांस है। तो हम लोग उसी का एडवांस वर्जन ये बनाया है, बट बस चेंजेस कर दिए कि वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, बात एक ही है दोनों जगह। तो हम लोग लॉगिन के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। अब लॉगिन के लिए हमें पहले रजिस्टर तो करना पड़ेगा, तो बैक करते हैं हम लोग। यहाँ पे से हम लोग आराम से रजिस्टर भी कर सकते हैं किसी को भी, और यहाँ से हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसका भी बताऊंगा, इसको मैं पहले इंट्रो इसका देता हूँ किस तरीके से वर्क करता है, इसके बाद मैं बताऊंगा क्या इसके पीछे मैं लॉजिक लगाया हूँ, किस तरीके से मैं सब कुछ किया हूँ। तो इसमें मैं काफी डिटेल बताऊंगा, तो इस वीडियो को जरूर देखो, एंड तक देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं रजिस्टर करने जाता हूँ, एक आईडी में ले लेता हूँ, नोन आईडी ले लेता हूँ। आईडी ले लेता हूँ क्या, सपोज करो 91 ले लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे आईडीज आई थिंक ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ले चुका हूँ। तो आई थिंक इसकी वजह से क्या पता प्रॉब्लम आ जाए, तो इसीलिए एक ले लेता हूँ अननोन। तो मैं लिख दिया अपना नेम, यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। नंबर डाल दिया मैं। तो इसके बाद मैं पासवर्ड इसका देता हूँ, पासवर्ड भी मैं 91 कर देता हूँ। और मैं यहाँ से एक सेलेक्ट पिक कर दे। देखो अब यहाँ पे मैं क्या इसमें ऐड किया हूँ, हम लोग यहाँ पे यूजर का जो प्रोफाइल पिक था उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपना प्रोफाइल पिक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं रजिस्टर करता हूँ। देखो अब ये दिए रहा है क्या, हमें एक नोटिफिकेशन दे दिया, प्लीज कनेक्ट टू द डेटाबेस फर्स्ट। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्ट कर लेते हैं। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपकी लोकल होस्ट होगा, जो कि ऑलरेडी मैं इसके पहले माइस्क्यूएल में बता चुका हूँ किस तरीके से हम लोग माइस्क्यूएल को इंस्टॉल करेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। माइस्क्यूएल को किस तरीके से इंस्टॉल करना है मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं और बढ़िया से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूजर देता हूँ, रूट है, और मेरा पासवर्ड है राहुल, सॉरी या राहुल@123 है। तो मैं इसे सबमिट करता हूँ। देखो अभी ये दे दिया, नाउ यू आर कनेक्टेड टू द डेटाबेस। तो अब मैं इसे रजिस्टर करता हूँ। देखो ये रजिस्टर हो जाएगा, राहुल यू आर रजिस्टर्ड एंड योर यूजर नेम 91 एंड पासवर्ड इज 91। देन 9191 है, तो हम लोग इसे 91 देते हैं और 91 देते हैं। तो अब हम लोग इसे आराम से सिंपल से लॉग इन कर सकते हैं। वेलकम राहुल इनटू द कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारे लॉग इन हो चुका है। अब देखो इसका सिमिलर टू है वही स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के, क्योंकि यूआई है इस पे आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, बट मैं अंदर चेंजेस किया हूँ काफी, इसे देख के मैं समझा कि सेम वही है। तो हम लोग आते हैं, इससे सिंपल से व्यू माय प्रोफाइल करेंगे तो हमारा प्रोफाइल दिख जाएगा। देखो ये हमारा प्रोफाइल दिख गया यहाँ से। अगर हम लोग यहाँ से अब चाहें, देखो रजिस्टर डेट और रजिस्टर टाइम आ गया। रजिस्टर डेट क्या है, आज मैं इसे रजिस्टर किया हूँ, और ये रजिस्टर टाइम है इसका 1:20 का है। तो इसे अगर मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो कुछ भी मैं अपडेट कर सकता हूँ, बस आईडी जो है वो अपडेट नहीं होगी इसमें, बिकॉज आईडी जो है यूनिक होती है, आईडी एक बार होती है, इसीलिए मैं इसे अपडेट नहीं किया हूँ इसीलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दिया हूँ कि अपडेट इसे हम लोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम लोग चेंज पिक भी अपना कर सकते हैं, नेम भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना फुल नेम दे देता हूँ, अब मैं राहुल मिश्रा कर देता हूँ, चेंज पिक करके मैं किससे लगा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ सपोज, किसे लगा दूँ मैं, मैं लगा देता हूँ इसे, छोड़ कुछ भी हो, मैं अपडेट कर देता हूँ। देखो ये मेरे क्या दे दिया, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। देन अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, अब ऐड कस्टमर, यहाँ पे से हम लोग कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे से हम लोग आके कस्टमर्स को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे से आके डिलीट भी कर सकते हैं। तो भी मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, मैं देखो तो मेरा ये अपडेटेड हो चुका है। तो मैं अगर सर्च करता हूँ और सो ऑल करता हूँ, तो देखो इतने सारे स्टूडेंट में जो ऐड किया हूँ ऑलरेडी, जो कस्टमर्स ऐड किया हूँ वो दिख रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे मतलब देख रहे हो ना, इतने सारे मैं ऑलरेडी ऐड किया हूँ। जब मैं इसे बिल्ड किया था, जब मैं इसे बनाया था इस प्रोजेक्ट को, तब का मैं ये सारा डेटा ऐड किया हूँ। और ये कब का एडेड है हम लोग देख सकते हैं, कितना पुराना एडेड है, ये 7th मंथ चल रहा था जब, तब का एडेड है, और इसमें 10th चल रहा है, मतलब कि 3-4 महीने पहले मैं बनाया था। बट उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसकी वीडियोस बना के अपलोड कर पाऊँ। तो हम लोग देखो यहाँ पे से सर्च फिल्टर है, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। सर्च के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक पहले मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, एक न्यू स्टूडेंट ऐड करता हूँ, 1 2 1 2 3 4 कुछ भी कर देता हूँ, इसका नेम देता हूँ
XYZ दे देता हूँ, मोबाइल नंबर भी कुछ भी दे देता हूँ, ईमेल भी दे देता हूँ कुछ भी, एड्रेस कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ भी कुछ भी दे देता हूँ, जेंडर दे देता हूँ, मेल दे देता हूँ, और मैं एक पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिक सेलेक्ट करता हूँ किसे, इससे करता हूँ, तो रजिस्टर करता हूँ मैं। कस्टमर XYZ ऑलरेडी एडेड सक्सेसफुली, वांट टू क्लियर द फॉर्म। अगर हमें जैसे कि सारा डेटा चेंज करना है तो क्लियर हम लोग यस कर देंगे। अगर नहीं करना है, बस एक दो चीज जैसे मुझे डेटा ऐड करना था और ज्यादा, तो मैं यहाँ पे नो अगर करता हूँ, देखो डेटा क्लियर नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे एक और बढ़ा के चाहूँ तो रजिस्टर कर दूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं क्लियर पे यस अगर करता हूँ तो देखो ये क्लियर हो गया सारा। तो इस तरीके से ये वर्क होगा। और मैं आता हूँ सर्च पे। अब देखो सर्च पे क्या है ना, हम लोग यहाँ पे आके सबसे पहले शो ऑल कर सकते हैं डेटा को। देखो ये जो दो मैं ऐड किया हूँ वो शो हो गए यहाँ पे, तो देख रहे हो ना, इस तरीके से हमारा ये ऐड हो चुका है। तो अगर हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, अगर मैं राहुल पे क्लिक करता हूँ, सपोज इस पे क्लिक करता हूँ, अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर आईडीज को हम लोग चाहें तो आईडी से भी फिल्टर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इस तरीके से ये जिस सीरियल वाइज से मैं लगाया हूँ इसी सीरियल वाइज से इसका सर्चिंग प्रोसेस चलेगा। अगर हम लोग आईडी पहले दिए तो आईडी से ही सर्च करेगा। अगर हम लोग इसके बाद सपोज नेम दे देते हैं, नेम से नहीं सर्च करेगा, आईडी से करेगा। मतलब एक ही से करेगा, इतना याद रखना, बस एक से करेगा। जेंडर, मेल, किसी से भी एक से कराओ। अगर मैं जेंडर से करता हूँ तो मेरे को मेल में डालता हूँ, तो जितने भी मेल होंगे सारे के सारे शो ऑल हो जाएंगे। सॉरी, शो ऑल नहीं करना है, सर्च मुझे करना है। देखो इतने सारे मेल्स हैं यहाँ पे, तो मेल शो हो गए। अब यहीं पे मैं अगर फीमेल करता हूँ तो जितने मैं फीमेल ऐड किया हूँ वो सारे ऐड हो जाएंगे। फीमेल, सॉरी, फीमेल, फीमेल, या अब मैं फीमेल ऐड करता हूँ। देखो फीमेल में जितने लोग ऐड किए हूँ फीमेल भी ऐड हो गए। अगर मैं यहाँ पे आके सिंपल से शो ऑल करता हूँ तो शो ऑल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर राहुल को अपडेट करना चाहता हूँ कुछ भी, तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अगर डिलीट विलीट करने से पहले ना मुझे जाके इन लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोग क्लिक करेंगे। सपोज मैं क्लिक करता हूँ, मुझे इसे अपडेट करना है। ठीक है, अगर मुझे मान लो इसे डिलीट ही करना है तो यहाँ पे आऊंगा, मैं डिलीट कर दूंगा, तो ये देखो डिलीट हो गया। अगर हम लोग इसे सर्च में आकर के यहाँ पे आकर के अगर नहीं हम लोग क्लिक करेंगे तो ये प्रॉब्लम देगा। सपोज मैं दिखाता हूँ, डिलीट पे जाता हूँ, देखो क्या दे रहा है, प्लीज सेलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम सर्च कस्टमर बटन। तो सबसे पहले आके हमें सर्च करना पड़ेगा, और अपडेट पे भी क्लिक करेंगे तो भी ये आएगा, प्लीज सेलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम सर्च कस्टमर बटन। क्यों? क्योंकि भाई हमें अपडेट और डिलीट किसी को तो करना होगा, तो सर्च में आते हैं और यहाँ पे सिंपल से शो ऑल करते हैं। जिसे भी हमें अपडेट करना है अपडेट करते हैं, और अगर उसका आईडी पता है जिसे अपडेट करना है उसका आईडी सर्च करो, उसे सर्च कर लो सिंपल से। और सर्च कर, जैसे मैं यहाँ पे जेंडर दे देता हूँ, मेल दे देता हूँ, उसे सर्च कर लिया सिंपल से। अब मैं यहाँ पे राहुल को मुझे अपडेट करना है तो मैं इस पे जाता हूँ और सिंपल से अपडेट पे क्लिक करता हूँ। देखो मेरे प्रोफाइल पिक जो किया हूँ सारा का सारा शो हो रहा है, सब कुछ मेरा डेटा शो हो रहा है, एड्रेस शो हो रहा है, सब कुछ शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आके अपना डेटा चेंज कर सकता हूँ। मैं इसे राहुल के बदले कर देता हूँ मिश्रा राहुल कर देता हूँ, जैसे कि यूनिक रहेगा, थोड़ा पता चल जाएगा हम लोग को अभी अपडेट हो रहा है। मिश्रा राहुल कर देता हूँ, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। देखो प्रोफाइल पिक्चर अपडेटेड हो गया। अब मैं यहाँ पे सर्च कस्टमर में शो ऑल करता हूँ, देखो मिश्रा राहुल यहाँ पे अपडेटेड हो चुका है मेरा डेटा। तो देख सकते हैं हम लोग, और रजिस्टर डेट वही रहेगा हमारे पास, एडेड डेट एंड एडेड टाइम सेम जब का है तभी का रहेगा, वो चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि वो एक बार जब हम लोग ऐड होते हैं तभी का दिखेगा, वो तो अपडेट करें। तो मैं अपडेट भी दिखा दिया, डिलीट भी दिखा दिया, और सर्च भी दिखा दिया, ऐड कस्टमर भी दिखा दिया। हम लोग आते हैं, अब सपोज करो मुझे सारे मेल्स जितने भी उन्हें एक्सपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मेल्स को। अब मैं आता हूँ सिंपल से यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं डेस्कटॉप पे शो करना चाहता हूँ। मैं इसका नेम दे देता हूँ क्या, मेल लिस्ट। ठीक है, मेल लिस्ट दे देता हूँ। अब देखो मैं इसे जैसे ही सेव करूंगा तो ये क्या आ गया, स्टूडेंट डेटा इज सेव्ड, इस पाथ पे है, और मेल लिस्ट डॉट सीएसवी फाइल से। देखो ये मेल लिस्ट डॉट सीएसवी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने भी हमारे डेटा थे वो सारे सारे डेटा आ गए। बट एक चीज मैं यहाँ पे नहीं भेजा हूँ, वो इमेज, क्योंकि इमेज हम लोग इसमें सेंड नहीं कर सकते। और देखो मैं पहली बार डेटाबेस में हम लोग इमेज को कहीं भी सेव नहीं किया जाता है, तो ऐसा रेयर केस में होता है। अगर हम लोग लोकली बना रहे हैं तो मैं इसे डेटाबेस में इमेज को सेव नहीं किया हूँ, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा लोड बढ़ जाता है। इसीलिए मैं डेटाबेस में जो डेटाबेस में है ना, मैं इमेज का जो है यूआरएल सेव किया। मैं अभी से बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कोड किस तरीके से वर्क किया है, इसका लॉजिक क्या है। तो देखो हमारे पास सारा का सारा डेटा आ गया मेल्स का, जितने भी मेल थे। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को फिल्टर आउट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही इस पे एग्जिट करूंगा एग्जिट हो जाएगा, तो इस तरीके से एग्जिट में कर सकता हूँ। यहाँ पे एग्जिट कर दूं तो अब मैं इसका आता हूँ कोड दिखाता हूँ। इसे मैं एग्जिट ना करता हूँ, इसका कोड में दिखाता हूँ। ठीक है, आते हैं हम लोग कोड दिखा, देखो ये हमारा है, इसे मैं बनाया हूँ। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसके फाइल लोकेशन पे जाता हूँ। ठीक है, मैं इसके पीछे लॉजिक क्या लगाया हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे कस्टमर इमेजेस हैं और ये प्रोफाइल इमेजेस हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल इमेजेस में क्या जाएंगे जितने, पहले मैं आपको लोगों को माइस्क्यूएल का डेटाबेस दिखाता हूँ, किस तरीके से मैं डेटाबेस बनाया उसका। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, या अब देखो मैं सो डेटाबेसेस करता हूँ, सो डेटाबेसेस कर देता हूँ। ठीक है, सो डेटाबेसेस किया, यहाँ पे आता हूँ मैं। अब मैं आता हूँ सेलेक्ट डेटाबेस, सेलेक्ट, काफी दिन हो गया मुझे ये किए तो मैं इसका शायद भूल रहा था कमांड।
सेलेक्ट डेटाबेस CMS1, या मैं इसे सेलेक्ट कर लिया। फॉर द राइट सिंटेक्स सेलेक्ट यूज, आई थिंक यूज है, हाँ यूज CMS1, या यही है। तो सिलेक्ट ये हो गया। सो टेबल्स में करता हूँ, से टेबल्स, या सो टेबल्स। देखो अब मैं इसके पीछे लॉजिक क्या लगाऊं, जो लॉगिन और रजिस्टर का सिस्टम है वो CMS ऑथ करके एक मैं टेबल बनाया हूं, उसके अंदर सारा डाल दिया हूं, और डेटा जो है CMS1 डेटा में डाल दिया हूं। अगर मैं इसे करता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CMS1 ऑथ करता हूं, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी रजिस्टर्ड हैं हमारे डेटा वो सब शो होंगे। तो देखो ये जितने लोगों को मैं रजिस्टर किया हूं वो सारे शो हो रहे हैं। तो मैं अलग से टेबल ही बना दिया हूँ रजिस्टर के लिए, जो कि मैं अगर जब कोई रजिस्टर कर रहा है तो मैं आऊँगा इस टेबल में आके चेक करूंगा, अगर वो रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करा दूंगा, अगर नहीं है तो नहीं लॉगिन कराऊंगा। अब मैं इसी तरीके से CMS1 यूजर को भी कर देता हूँ, यूजर का सारा डेटा एक जगह रहेगा। देखो यूजर का सारा डेटा एक जगह है। CMS1 यूजर डज नॉट, अच्छा डेटा है, सॉरी ये डेटा है, डेटा, या देखो इतने सारे डेटास जो ऐड हुए हैं सारे के सारे शो हो गए। तो देख रहे हो यहाँ पे मैं इमेजेस के लिए उसका पाथ दिया हूँ, और पाथ क्या दिया हूँ देख रहे हो, सॉरी इसका मैं पाथ दिखाता हूँ। पाथ में क्या दिया हूँ, पाथ दिया हूँ जो पिक्चर का पाथ है वो दिया हूँ करंट पाथ, मतलब कि हम लोग जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो ये इस पाथ पे जाके ऑटोमेटिक प्रोफाइल इमेजेस करके फोल्डर बना देगा, ठीक है। और उसी तरीके से जो हमारा ये ऊपर था, ऊपर के लिए भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, दिखा देता हूँ मैं यार, सॉरी यार, थोड़ा ऊपर है, अभी आ जाता है क्योंकि वो ऊपर नीचे हो रहा है कमांड लाइन में, सही से जम नहीं रहा है ना, इसमें इंक्रीज ही कर देता हूँ। अब देखो अभी ये शो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये रहा, देखो पिक्चर्स के लिए मैं जो प्रोफाइल का किया हूँ, प्रोफाइल के लिए भी मैं देखो ऑथ है ना, उसके लिए प्रोफाइल इमेजेस करके एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर सारे इमेजेस को सेव कर देता हूँ। जो भी इमेज कोई अपडेट करता है अपने अपलोड करता है, तो इस तरीके से इसका वर्क हो रहा है। अब मैं वो दिखाता हूँ किस तरीके से। देखो ये हो गया कस्टमर इमेजेस। कस्टमर इमेजेस में क्या किया हूँ, जो भी कस्टमर है उनका जो भी आईडी बन रहा है उसके नेम से ही मैं इमेजेस को सेव कर दे रहा हूँ, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आईडी जो है उसके नेम से मैं इमेजेस को सेव कर दे रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है। तो इससे क्या होगा, जब हम लोग अपडेट करेंगे तो भी ये अपडेट ऑटोमेटिकली इमेज हो जाएगा। तो जो कॉन्फ्लिक्शन होता है इमेजेस का ना, डुप्लीकेसी होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल में आता हूँ, देखो प्रोफाइल के इमेजेस भी इसी तरीके से सेव किया हूँ। मतलब सिंपल सी बात क्या है, अगर हम लोग इमेजेस को अगर इसमें अपलोड करना चाहते हैं डेटाबेस में तो वो भी अपलोड हो जाता, बट प्रॉब्लम क्या आती ना, वो ज़्यादा टाइम लेता, क्योंकि हमें उसे पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है जिसमें हमें कन्वर्ट करके वहाँ पे डेटा को स्टोर करना पड़ता है, उसके बाद हमें आके यहाँ पे डेटा को कन्वर्ट करके इमेज में फिर से कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी कि उसे हम लोग को क्या होना ना, वो करना होता है, क्या बोलते हैं, मतलब हमें उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है यूनिकोड, मतलब कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर से उसे मतलब उस फॉर्म में लाना पड़ता है इमेज के फॉर्म में, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता। और इससे अच्छा मुझे लगा कि मैं इमेजेस का फोल्डर बना देता हूँ और उसके अंदर सेव कर देता हूँ और उसका पाथ सिंपल से ले लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं किया हूँ। ये सब आप लोगों को इतना कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपल से आप लोग को इंस्टॉल करना है, और डेटाबेस आप लोगों में रहेगा MySQL, तो सिंपल से उसका लोकल होस्ट रूट एंड पासवर्ड दे देना, बात खत्म, वो सब कुछ क्रिएट कर देगा, तुम्हारा डेटाबेस भी क्रिएट करेगा, टेबल भी क्रिएट कर, सब कुछ करेगा। तो इस तरीके से इसका वर्क हो रहा है। ये रहा हमारा एक्सी फाइल जो भी है, तो इस जगह पे है, यहाँ पे सारे इमेजेस में दिखा दिया, सारा कोड भी दिखा दिया। तो मतलब किस तरीके से इसका प्रोसेस वो मैं एक बेसिकली बता चुका हूँ, तो समझ रहे हो ना। अब मैं अगर इसे एग्जिट कर देता हूँ तो देखो ये एग्जिट हो गया सिंपल से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। तो ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं इससे क्या होगा ना, तो काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा यार, अच्छा लगता है बस। ओके एंड थैंक यू गाइस।